ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। पलामू जिले के बर्खास्त 251 अनुसेवक अपनी समायोजन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को अनुसेवकों ने पलामू समाहरणालय के समक्ष सरकार की सद्बुद्धि के लिए विधि विधान से हवन का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बर्खास्त अनुसेवक मौजूद रहे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। हवन एवं धरना कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, पूर्व मंत्री के त्रिपाठी, कांग्रेस कमेटी की पलामू जिलाध्यक्ष विमला कुमारी सहित कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां शामिल हुईं। सभी ने अनुसेवकों की मांगों को जायज ठहराते हुए झारखंड सरकार से तुरंत समायोजन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। इंदर सिंह नामधारी ने कहा कि बर्खास्त अनुसेवक लंबे समय से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक उनकी सुध नहीं ले रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस गंभीर मामले में अनुसेवकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने कहा कि झारखंड सरकार को छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अनुसेवकों का समायोजन करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। कार्यक्रम से पूर्व अनुसेवकों ने शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकालकर समाहरणालय गेट पर पहुंचकर धरना दिया। वहां उन्होंने पुरोहित के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया। अनुसेवकों ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञापन की त्रुटि पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड सरकार ने पलामू जिले के 251 अनुसेवकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। अनुसेवकों का कहना है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, इसके बावजूद उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। द्वारा जो है बर्खास्त कर दिया गया है। हम लोगों का मांग अगर पूरा नहीं होता है तो डीसी महोदय से लेकर के जिला से लेकर के झारखंड सरकार तक भीख मांगते हुए हम लोग जाएंगे और वहाँ भी मांग नहीं पूरा होता है तो हम लोग जो है सीधे आत्मदाह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के आवास के समक्ष। क्या कहेंगे? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, सभी बर्खास्त 251 अनुसेवकों को समायोजित कीजिए और हमारा परिवार को सुरक्षित कीजिए। बस उपायुक्त महोदय से हमारा और झारखंड सरकार से, वित्त मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सभी से हमारा यही आग्रह है कि आप हम सभी परिवार को सुरक्षित कीजिए, हमें समायोजित कीजिए। झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि 251 परिवार को सुरक्षित करते हुए आगे जो विज्ञापन है उसमें बहाली करें, लेकिन हम लोग को सुरक्षित करें। आपकी गलती, आपकी नाकामी और 251 परिवार भुगत रहे हैं। आप क्यों नहीं भुगत रहे? उसको भुगतभोगी क्यों नहीं है? अब झारखंड सरकार कहते हैं कि अबुआ सरकार है, हाय रे अमर सोना झारखंड, यही सोना झारखंड है कि 251 पलामू के लिए डर भटक रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैया समान निधि के चक्कर में आप लोग की नौकरी। हाँ, तो वही कारण है कि बाबू समान हम लोग बर्बाद हो गए। हम ही लोग, उन्हीं लोग के चलते हम लोग भी परेशान हैं, जो मैया समान के चलते नौकरी कहते हैं कि हमारे झारखंड में नौकरी का बहुत अछार है। यही है 251 परिवार के बेकार हो गया है। क्या कहें? जानते हैं हम लोग हेमंत सोरेन से इतना प्रभावित है, हम युवा का नेता मानते थे हेमंत सोरेन को। जब वो जेल गए थे तभी हमको विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि हम जानते थे कि वो निर्दोष व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 251 लोग जब रोड पे आ गए और अब भी हेमंत सोरेन, हम लोग धरना पर कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब फिर भी हेमंत सोरेन सरकार नहीं लग रही है ना, दिल में बहुत बड़ा चोट लग रहा है। क्यों चोट लग रहा है? क्योंकि उनको एक बात बताइए, जब मेरा एक साथी का देहांत हो गया उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये बताइए क्या गलती है 251 का? परीक्षा दिए, उन लोग ने नौकरी किया 6 साल 7 साल, किसी ने 15 साल के बाद है ना अनुकम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करके उसके बाद उनका परमानेंट हुआ था। अब आज 2 साल 3 साल में रिटायर होंगे और वो अब कहाँ जाएंगे बताइए? ना उनका एज बचा है और ना अब कुछ बचा है, अब वो कहाँ जाए? अब ये हेमंत सोरेन को बोलना तो होगा ना। हम तो हेमंत सोरेन मेरे साथी लोग गए थे, हेमंत सोरेन बोले आप लोग का समायोजन कर दिया जाएगा, लेकिन बार बार आश्वासन ही मिल रहा है। आज तो अभी तक हम लोग का ये 7वां 8वां महीना हो गया, हम लोग का 10 महीना करीबन हो गया। अब अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम लोग का घर पे किसी का रेंट नहीं दे पा रहा। बहुत लोग जाकर यहाँ से टाउन में जो रहते थे, पढ़ाई करते थे अपने बच्चे लोग का, वो अपना पढ़ाई को छोड़ाकर वो चले गए एक गाँव में, वहाँ भी उनका इतनी माली हालत है, भर
खाने के लिए तरस रहे हैं, लोग दूध, माँ है तो दूध पिलाने के लिए बच्चा को तरस रही है। ये कंडीशन आ गया है 251 का। बताइए, अब ऐसा अपेक्षा तो कभी भी हेमंत सोरेन से मेरी कभी ऐसा अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि हम हेमंत सोरेन के जानते हैं, हम लोग पूरा उत्साह से वोट दिए थे। ये मेरा झारखंड है, मेरा राज्य का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है, युवा मुख्यमंत्री बन रहा है, और युवा के सबको तो रोड पर ले आए। कहते हैं जी युवा को हम नौकरी देंगे, नौकरी नहीं, ये नौकरी देने वाली सरकार कहाँ रही? ये तो नौकरी लेने वाली सरकार हो गई ना। अब बताइए, मेरे पास अगर सबसे हम लोग बोल रहे तो हम लोग क्या गलती करें? हम लोग को तो अब तो माली सरकार को जगाने के लिए, अगर ये नहीं, अभी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर नहीं भी जाएंगे तो हम लोग तो पैदल मार्च जाएंगे ही ना हेमंत सोरेन से, फिर भी जाके विनती करेंगे जे भैया हम लोग को नौकरी दे दीजिए। और अगर उसके बाद भी नौकरी नहीं देंगे तो 250 बच्चे हैं, अब एक करके काहे के लिए मार रहे हैं? मार दीजिए हम लोग सबको, हम लोग आत्मदाह कर देंगे, हम लोग राज्यपाल को देंगे लेटर फिर जाके, जब हम लोग आत्मदाह करने वाले 250, और आप इसका जवाब दे पलामू उपायुक्त हो गए और झारखंड के सीएम होंगे। उसके अलावा क्या करें? 2600 का छत्तीसगढ़ में समायोजन हो सकता है, लेकिन क्या 250 बचे हैं? और 250 का भी हेमंत सोरेन सरकार समायोजन नहीं कर सकता है? जो सबसे नीचे तबके का हम लोग जो में अधिकारी है, हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, जितना से हमको बहाली से कोई दिक्कत नहीं है। 600 बहाली जो निकाले उन सबको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का 250 का सीट समायोजन करते, जितना सीट बचा है उस बहाली का हम लोग को बहाली से कोई एतराज नहीं। से हम लोग कई बार जाकर के उनके आवास में मिले, प्रोजेक्ट भवन में मिले, माननीय वित्त मंत्री से 50 बार से कम हम लोग नहीं मिले होंगे, 50 बार हमारे साथी लोग मिले। सभी ने आश्वासन दिया कि आप सबों को समायोजन हो जाएगा, आप सबों को समायोजन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। किसी भी प्रकार का चिट्ठी पत्री का आवागमन नहीं हो रहा है। माननीय हम लोग जिला प्रशासन से मांग किए, जिला प्रशासन मैडम किसी मौके बोली जब तक वहाँ सरकार से किसी तरह का कुछ आदेश नहीं आता है, हमारे यहाँ तो बंधा हुआ है, हम चाह करके भी आप लोगों को काम नहीं कर रहे हैं। इसी महोदय हमेशा बोलती है कि हमारी इच्छा है कि आप सबों को साथ गलत हुआ है, आप सबों को पुनः समायोजन हो, हमारी मांग है। और डीसी महोदय हमारे समर्थन करती है, लेकिन उनका कहना सिर्फ यही है कि जब तक सरकार कुछ नहीं भेजती है, हम आप लोगों के लिए कुछ नई सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ बंधा हुआ है। राज्य सरकार अगर चिट्ठी भेजती है तो हम लोग को समायोजन करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी तक पूरे झारखंड के बारे में बोलते हैं कि हम गरीबों की सरकार हैं, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन हम सभी को रोजगार छीन ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जब हेमंत सोरेन दोबारा जब सरकार में आए थे तो हम लोग को बहुत बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि उनको वोट दे करके, उनको प्रचार करके, उनके साथ इलेक्शन में काम करके हम उनको जिताया था, दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने काम किया था। लेकिन आज हम लोगों को इतना दुख के साथ कहना पड़ा कि जिसके लिए हम लोगों ने लड़ा, जिसको हमने सरकार बनाया, आज वही सरकार में हमारी नौकरी चली गई। ये हमारी दुर्दशा है, हमारी भाग्य खराब है, हमारे बच्चों का दुर्दशा है। आज रोड पर घूम रहे हैं हमारे बच्चे, आज वह किसी भी अनहोनी कार्य करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी होगी। और किसी भी तरह के अगर हमारे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, हमारे साथी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, यह सब सरकार कर रही है। सरकार के चलते लोग मर रहे हैं, और हम सरकार से एक मांग करेंगे कि हमारे बहुत बारी देने से अच्छा है कि हमें एक साथ आकर के सबको मौत दे दिया जाए। हम मौत मांगते हैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी, आपकी सरकार, आप गरीबों की सरकार होकर जब गरीब को मार रहे हैं, बहुत बड़ा दुर्गति है। और आने वाले दिन में आपको सबक लेना होगा, और आप भी इसी तरह से तड़पिएगा। ऐसा हम सोच रहे हैं, हमारे पूरे झारखंड के लोग सोच रहे हैं, और झारखंड के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको अपना बना करके, अपने चाह करके आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है, और दोबारा हम चाहते हैं कि हमें समायोजन हो, दोबारा हम सबको को नौकरी भी मिले। कृष्णा कुमार पासवान जी मेरा नाम हुआ। सरकार को संज्ञान लेना ही होगा। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक अपनी मांग को इतनी मजबूती के साथ रखेंगे, सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी ही होगी, हमारा समायोजन करना ही होगा, क्योंकि गलती हमारी नहीं है साहब। हमारी गलती क्या है? हम 251 लोगों का अगर आप गलती दिखा दीजिए और उसके बाद हमको बर्खास्त कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगा। हमारी गलती नहीं है। आपके साहब जो एसी में बैठे हुए हैं, एसी में बैठ के कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, नियमावली बनाते हैं, गलती उनकी है। विज्ञापन त्रुटि पूर्ण निकालते हैं, गलती उनकी रहती है। आप निरीह को, जो आपके सबसे छोटे कर्मचारी हैं, उसको निकाल के रोड पर फेंक दिए। आप एक बार सोचा भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने गलत अगर आदेश दिया ही था, विज्ञापन
व्यवस्थापन में त्रुटि थी, आप रिव्यू में जाते, आप हमको बचाने का काम। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2600 सहायक शिक्षकों को, हम तो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं, आप तो हमें कहीं भी समायोजित कर सकते हैं। आपके पास 600 वैकेंट सीट है, आपने दिखाया है खुद कि मेरे पास 600, आप हम लोग 251 को समायोजित कर दीजिए, आप बाकी पर बहाल लीजिए, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हमारे और भी है। लेकिन आज तक सरकार हमारी मांग को नहीं अभी तक सुनी है। हम लोग अपनी मांग को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम लोग अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग रोड मार्च निकालेंगे, यहाँ से रांची तक पैदल यात्रा मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे और पैदल चल के घेरेंगे। अगर इसमें हमारे 251 भाइयों में अब तो एक नहीं रहा, 250 भाई हमारे साथ पैदल यात्रा करेंगे और एक भी अगर उसमें कोई भी खरोच भी आता है, इसकी सारी जवाबदेही हमारे उपायुक्त महोदया की होगी और झारखंड सरकार की होगी, वित्त मंत्री महोदय की होगी। हम लोगों ने वित्त मंत्री से कईयों बार, सैकड़ों बार मिला है जाके। मुख्यमंत्री का जब कैबिनेट रहता है, विधानसभा में भी हम लोगों ने जाके मिलने का काम किया है, लेकिन अभी तक उनके कान में जू तक नहीं रेंगा है। अभी तक हमारे बारे में उन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा है। लेकिन हम मजबूर हैं, हम मजबूर हो सकते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हमारी लड़ाई, हमारे साथ 251 परिवार है और 251 परिवार के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा नाम सुधाकर दुबे, बर्खास्त अनुसेवक पलामू जिला। पलामू से सीनू संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। अनुसेवकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर अब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वे पलामू से भिक्षाटन करते हुए रांची तक पैदल मार्च करेंगे और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने सरकार से बिना शर्त समायोजन की मांग दोहराई। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।